स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। संसद में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। आखिर कब तक इस तरह से मुसलमानों को दबाया जाता रहेगा? जुल्म की भी एक इंतहा होती है। ऐसी हालत बना दी गई है कि उन्हें शायद जिहाद करना पड़ेगा। मोहिबुल्लाह ने इस दौरान मौलाना महमूद मदनी के जिहाद पर दिए बयान का भी जिक्र किया। मोहिबुल्लाह के बयान पर संसद में काफी हंगामा भी हुआ। इस पूरे हंगामे के बीच सवाल ये है कि आखिर संसद में जिहाद का समर्थन कैसे किया जा सकता है? क्या मुस्लिमों को भड़काने की साजिश हो रही है? क्या मोहिबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर मुसलमानों पर कौन सा जुल्म हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी मोहिबुल्लाह नदवी के बयान से सहमत है? लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संसद में वक्फ की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इस पर संसद में आपत्ति जता रहे थे। सरकार की नीति और नीयत पर पहले से ही शक का इल्जाम लगा रहे थे। मदनी के हवाले से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद की बात की। तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा। हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि मुस्लिम नेता जिहाद की बात खुलकर कर रहे हैं, लेकिन संसद में जिहाद की बात या इसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? सपा सांसद के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मनोज तिवारी ने कहा है कि सपा सांसद की भाषा मजहबी एकता को नष्ट करने वाली और समाज में उपद्रव पैदा करने वाली है और कानून को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उनकी भाषा है वो हमारे समाज की कौमी एकता को नष्ट करने वाला है, समाज में उपद्रव पैदा करने वाला है और मैं इस उनके डायलॉग को बहुत ही खतरनाक अपराध की धारा में देख रहा हूँ। मेरा प्रार्थना है कि इसका संज्ञान कानून को लेना चाहिए। तो सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जिहाद की बात करने वालों को संसद में रहने का हक नहीं है। देश कानून और संविधान से चलता है। उन्हें भारत के संविधान पर भरोसा है या नहीं? वो वक्फ को लेकर बनी जेपीसी में मेंबर थे। दोनों सदनों में चर्चा के बाद कानून पास हुआ। कहा उन्हें बयान वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिहाद बोल रहे हैं तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद जो कानून बनाता हो, तो ये देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, और वो संविधान और कानून के बजाय देश को कहे कि जिहाद से चलेगा, तो फिर उनके बारे में कि वो भारत के संविधान में उनकी आस्था है कि नहीं, ये या तो लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, लोगों को इस तरीके से उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर से उन्हें अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष, प्यार और समन्वय वाला देश है। जिहाद ना तो प्रदेश में ना देश में सफल होगा। गलतफहमी पाल कर जिहाद की बात करते हैं। जिहाद की बात करने वालों के लिए देश में कानून है। ऐसी भाषा सांप्रदायिक उन्माद पैदा करती है। सपा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, प्यार और समन्वय वाला देश है, और अगर इसमें रह के कोई गलतफहमी पाल लेता है और जिहाद की बात करता है तो जिहाद के लिए बने हुए कानून भी है यहाँ पर। जिहाद यहाँ पर सफल होने वाला नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में। और इस प्रकार की भाषा करने वाले निश्चित रूप में कानून के दायरे में आते हैं। और इस प्रकार की भाषा शैली ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को ही कार्रवाई करनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास पैनल भी जुड़ चुके हैं, खास मेहमान हमारे साथ, उनका हम सीधे रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ऋचा सिंह, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता विनय सिंह हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी कृष्णानंद जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी स्वामी जी।
मुस्लिम स्कॉलर मुंतजिर किदवई हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले मैं सपा प्रवक्ता विनय सिंह के पास ही जाती हूँ। विनय जी, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं क्या जो मोहिबुल्लाह की तरफ से कहा गया है? वो कह रहे हैं अब जिहाद करना पड़ेगा क्योंकि अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। देखिए, जिहाद का मतलब क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। जिहाद का मतलब आज की तारीख में न्यायपूर्ण संघर्ष है। अपने हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसका भी मतलब ये अरबी भाषा है। अगर उन्होंने कहा है अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से सरकार के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है या सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया जो अपना रही है, अगर उन्होंने कह दिया कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और जैसे उनका SIR के बहाने वोटों को काटा जा रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या कह दिया? जैसे कि आपको मैं बता दूं, मुस्लिम वोट ही काटे जा रहे हैं SIR के बहाने से? सिर्फ मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं SIR के बहाने? देखिए, भारतीय बिल्कुल काटे जा रहे हैं। मैं कहूंगा काटे जा रहे हैं हर जगह जहां भी। आप सिर्फ मुस्लिम वोट कर रहे हैं, SIR का बहाना हो गया जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो जिहाद की भी दूसरी डेफिनेशन दे रहे हैं कि अपने हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ठीक है विनय जी, पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं पूरी बात हो जाने दीजिए, ये नहीं आधा अधूरा बात लेकर के जैसे। ठीक है, तो फटाफट से कंप्लीट कीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी क्योंकि और मेहमान भी हमारे साथ थे। ठीक है, कंप्लीट। जिहाद का मतलब समझ लीजिए आप, दो अर्थ मत लगाइए कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ संघर्ष, जैसे कनक कनकती 100 गुना माद रखता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौराए जग, या तो खा करके आप बौरा लीजिए या पा करके खुश हो लीजिए। शब्दों का कैसे चयन करना है, आपको क्या समझना है उसको समझिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष, अपने हक और अधिकार का के लिए संघर्ष करना, न्यायपूर्ण तरीके से संघर्ष करना, और कुछ नहीं है जिहाद। ठीक है, यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से संघर्ष करना चाह रहा है। अत्याचार बढ़ रहा है मुसलमानों पर। ऋचा जी, आप कितना अत्याचार कर रहे हैं कि जिहाद की बात अब सामने आ रही है? और विनय जी तो कह रहे हैं जिहाद करती है कि हम अपने लिए न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि मुस्लिम जो है वो न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, ये मोहिबुल्लाह साहब कह रहे हैं। शिल्पा जी, समाजवादी पार्टी का चेहरा साफ हो गया है। ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, देश के संविधान में अपनी कोई आस्था नहीं रखते हैं और देश के सदन में खड़े होकर जिहाद की बात करते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ टीवी पर बैठकर जिहाद शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी हमारे खिलाफ है हम उन सबको जो है सशस्त्र हथियार लेकर मार देंगे। जिहाद पाकिस्तान की ISI का मोटो है। 26/11 का हमला करने वाले अब्दुल कसाब ने जिहाद की बात की थी। अरे मैं बता रही हूँ आपको तथ्यों के साथ दे दूंगी। पाकिस्तान की ISI का मोटो है, पूरा देश जानता है, आपको पढ़ने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने आज राम मनोहर लोहिया जी का गला घोट दिया। आप लोगों ने जिहाद का समर्थन कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी का गला घोटने का काम किया। आपके कहने से हो जाएगा क्या? आप पूरे देश को भरमाना चाहती हैं? पूरे देश में पाकिस्तान की आर्मी ASI का मोटो है। अरे आप पाकिस्तान में बिरयानी खाते हो, आप लोगों को पाकिस्तान की ही भाषा समझ में आती है। पाकिस्तान की बिरयानी खाने वालों को पाकिस्तान की भाषा समझ में आती है। ये पाकिस्तान की बिरयानी खाने वाले लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तान की आर्मी का आधिकारिक बयान था कि हम जिहाद कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, लोगों को बरगलाकर सड़क पर लाना चाहती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण संसद में देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी का सांसद खड़े होकर जिहाद की बात करता है। अब ये चलेगा नहीं, संविधान का अपमान किया है, अब आपको विकास का एजेंडा प्रस्तुत करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार दिलाना पड़ेगा, महंगाई से निजात दिलाना पड़ेगा, महिलाओं को सम्मान दिलाना पड़ेगा, किसानों का आय दुगने का जो नाटक आपने किया था उसको साकार करना पड़ेगा। इन सब चीजों से अब देश में कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग का फ्री चेहरा। चलिए ठीक है, मैं वापस आप दोनों के पास लौटती हूं। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुंतजिर किदवई भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मुंतजिर, आप बहुत बेहतर तरीके से जिहाद का मतलब हमें बताएंगे क्योंकि अपनी अपनी डेफिनेशन है जिहाद की, और जो प्रचलन में कह लीजिए एक तरीके के जिहाद सुना जाता है वो काफी सारी टर्म्स आती है जो कि बेहतर नहीं मानी जाती है। जरा पहले इसको डिफाइन कर दीजिएगा, और जो आम लोगों तक जिहाद पहुंचता है क्योंकि उसके थ्रू कई गलत चीजें होती हैं, वो वही है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, जैसे एक लव का मामला सुना होगा आपने, प्यार जब का नाम लोगे ना तो इंसान सोचता है यार बॉय लड़का ही होगा, उसी से प्यार होता है। लेकिन जब कभी माँ बीमार पड़ती है, बाप बीमार पड़ता है,
भाई या माँ बेटी बीमार पड़ती है, वो भी प्यार होता है। ठीक है, तो अगर किसी अर्थ सिर्फ आतंकवाद से या फिर हिंसा से जोड़ा जाएगा तो आपका जो सेंस पावर है वो गलत है। मैं आपको बता दूं, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। अब किसी शब्द को अगर हम बोले हम संघर्ष करेंगे, अगर वही मौलाना कह देते हैं कि हम मुसलमानों के लिए संघर्ष करेंगे, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कहता। एक सिर्फ शब्द का खेल है जिहाद। जिहाद का मायने आप सुन लीजिए, संघर्ष है, न्यायपूर्वक संघर्ष है, यानी कि शांति से कोई अपनी बात रखें। हिंदुस्तान देश आजाद होने से पहले भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, उसके बाद भी किए हैं, बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, संघर्ष किया है। अब जैसे इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था बीजेपी की सरकार में किसानों ने, क्या वो आंदोलन करना, वो संघर्ष करना, वो जिहाद करना जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, तो मैं उनको शहीद मानता हूँ, तो क्या वो सब आतंकवादी थे? बताइए आप मुझे। तो वो उन्होंने भी जिहाद किया ना, यानी कि अपनी खुद को, स्वार्थ को मारा उन्होंने और लोगों के लिए खड़े हुए, उन किसानों के लिए खड़े हुए जिन किसानों की आवाज वो लोग नहीं सक्षम थे, लेकिन वो जो कुछ लोग निकल के आए और उन्होंने मुकदमे भी झेले, कुछ लोग शहीद हुए। जिहाद आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टर्म है एक्चुअल में जिहाद की, नहीं जो जिहाद की टर्म है एक्चुअल में जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है जो आप कह रहे हैं वाकई में होगा वो, लेकिन क्या वो टर्म लोगों तक उसी तरीके से जाती है? क्या लोग भी जिहाद को वही समझ रहे हैं, संघर्ष या कुछ और समझ रहे हैं? क्योंकि जब आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है तो कहा जाता है चिल्ला के हम जिहाद कर रहे थे। भैया एक मौलाना से आप जब बोलोगे तो वो उर्दू जबान में बात करते हैं, उर्दू और फारसी और अरबी जुबान में बात करते हैं, वो उसी जबान में ही आपको जवाब देंगे। आप किसी पंडित से बात करेंगे तो वो कहेगा सुप्रभात कहेगा, वो जय राम जी की कहेगा, मुसलमान से कहोगे अस्सलाम वालेकुम कहेगा। अरे मतलब सबका एक ही है। बोले कि हम संघर्ष करेंगे, बोले कि मुसलमानों को काट देंगे। कितनी वीडियो आए वाले जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, इनको वोट मत दो, इनसे मुसलमानों से खाना मत लो, मुसलमानों के पास जाओ। आप इस पे डिबेट नहीं किए आप। नहीं, एक ही टर्म अगर आप क्यों अपने मन को मारना एक जिहाद होता है, यानी कि आपने जिहाद का मतलब अपने मन को मारना, यानी कि अपने हो सकता है क्रोध को मारना, हो सकता है अपनी भूख को। अब जो व्रत रखते हैं ना, 9 दुर्गों में व्रत रखते हैं, हम लोग रमजानों में रखते हैं, तो वो जो अपने मन के ऊपर भूख लग रही है, पानी पीने का, हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं पी सकते, लेकिन भूख लग रही है, आप खाना नहीं खा सकते, ये जिहाद में आता है। यानी कि अपने आप को सही करने के लिए एक जिहाद होता है, लोगों की इंसाफ दिलाने के लिए जिहाद हो सकता है। लेकिन आप एक चीज को टर्म्स को लेकर जिहाद तो वाकई में कितना अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर। हाँ, ये बात जब बीजेपी कोई योजना ला रही है, सरकार कोई योजना ला रही है, तो लंबी लंबी लाइन में मुस्लिम भी दिख रहे हैं और उनका फायदा भी उनको मिल रहा है। मैम ये ऐसा नहीं उनको दरकिनार कर दिया गया कि वो फायदा नहीं ले रहे, आप मुस्लिम है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, आप हिंदू है तो आपको फायदा मिलेगा, ऐसा है क्या? मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब से बीजेपी आई है, मुस्लिम्स के तो आंख खुल गए। ये सोई हुकूमत थी और इसको ना पढ़ाई से मतलब था, ना रोजगार से मतलब था, सारा खाया पिया और नली नहारी पे जिंदगी गुजर गई। मतलब माफ करिएगा, मैं थोड़ी सी जनरल भाषा यूज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब से बीजेपी आई तो लोग पढ़ने लगे, भैया स्कूल भी जाना है, क्योंकि ये सब फर्जी वाला नहीं चलेगा। ये सही है, बीजेपी और कांग्रेस में ये फर्क है। कांग्रेस भी ऐसा नहीं बहुत अच्छा मुस्लिम्स के लिए किया, क्योंकि हमारे जितने रहनुमा हम बनाते हैं ना, वही बिक जाते हैं। तो हम फिर बार-बार ये कोट क्यों किया जा रहा है कि अत्याचार है? अत्याचार किस टर्म में हो रहा है? हाँ, ये बताता हूँ आपको। अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति चोर है, ठीक है, उसमें 4 मुसलमान नहीं है, एक मुसलमान को पकड़ करके उसको बंद कर दिया जाता है। जो मेन एक्यूज हैं उनको साइड किया जाता है, लेकिन उसी मुसलमान का अगर नाम आ जाता है तो धड़ाधड़ उसी को देते हैं। अभी जैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, क्या आपका नहीं लिखा दूध का दूध पानी का पानी हो गया? आपकी कोई कार 15 साल बाद 10 साल बाद कोई और खरीद ले, ठीक है, अब्दुल मजीद नाम से खरीद ले, तो आप उससे, ये कितना खतरनाक है देश के लिए। व्हाइट कॉलर डॉक्टर जो पढ़े लिखे हैं, देश की सैलरी ले रहे हैं, देश के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देश के बम ब्लास्ट में शामिल हो रहे हैं। कम से कम एक बार बैठ के इसकी निंदा तो करिए। आप लोग किस तरीके से बैठकर यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आप जिहाद शब्द को जस्टिफाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जिहाद शब्द का क्या अर्थ है। मौलाना खड़े होकर देश के खिलाफ जिहाद की बात, पूरी दुनिया क्या जानती है? आप अंधे हैं, आप अंधे हैं, एंकर बने बैठे हैं। आपको मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। आपको यही नहीं पता जिहाद का मतलब नहीं होता। आपको यही मतलब है कि लव का मतलब है पप्पा पप्पी है, आपका मतलब होता है लव का मतलब है पप्पा पप्पी। प्यार का मतलब ये होगा लड़का लड़की प्यार करेंगे। एक ही बात है, ये बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये दलाली बंद कर लिया, ये मोदी मीडिया वाला हरकत छोड़ दिया।
आप गोदी मीडिया वाला बैठते हो, ये मुंतजर साहब आप सुन लीजिए कौन बोल रहा है, बीजेपी प्रवक्ता बोल रही है। पहले आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए, पहले आप सुन लीजिए और उसके बाद बोलिए। आप जो बोल रहे हैं अपने वर्ड वापस लीजिए। ऋचा जी आपकी बात का जवाब दे रही है, गोदी मीडिया मत कीजिए आप यहाँ बैठ के। सुनिए ऋचा जी, सुनिए मेरी बात, बीजेपी प्रवक्ता सुनिए, आप संविधान सुनिए, संवैधानिक अधिकार आपको पढ़ी लिखी नहीं है, आप पढ़ी लिखी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप गलत जगह पे बैठ गई हैं। अरे चले मुंतजर साहब, और अगर आपकी मन की नहीं हो रही है तो आप ये टर्म बार बार मत कोट कीजिएगा गोदी मीडिया। पहले तो ऋचा जी यहाँ पर आपका बात का जवाब दे रही थी, और ये सीख लीजिए आप लोग खासकर कि जब आपके मन की नहीं सुनने को मिलती तो आप गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। गोदी मीडिया ही होता तो आप शायद यहाँ टेलीविजन पर अपनी बात नहीं रख रहे होते। बहरहाल और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हिंदू धर्मगुरु स्वामी कृष्णानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, क्यों आखिर इतनी दिक्कत है? फायदा सब कुछ लेना है, लेकिन चिल्लाना यह है कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं, जिहाद हम करेंगे, और फिर जिहाद टर्म को आपको जस्टिफाई भी करना है। ये किस, और वो भी संसद में आप बैठकर बोल रहे हैं। आपको एक पद मिला हुआ है जहां पर आपकी बात 10 लोग सुन रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या जाएगा देश में? ये किस तरीके की भाषा है? जी, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के दर्शकों को पूजा कर देंगे, तोड़ देंगे जिनको ये करेंगे, उसका मर्यादा की बात नहीं करी। एक मुख्यमंत्री ऐसी बात इस्तेमाल कर सकता तो आपने संविधान की बात नहीं। अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो ये कब से हो रहा है? हमें लगता है कि इनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि ये सन 2014 से ही हो रहा है। जब से मोदी सरकार आई है तब से मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। किस तरह का अत्याचार हो रहा है ये भी तो आप सोचो कितने मुस्लिम की जगह टूटे और कितने सारे अपराधी मुसलमान ही निकल रहे हैं। मतलब इनका है कि धोखा दे करके वो जो थाने में चौक मार रहे हैं, सीओ को मार रहे हैं, एसओ को मार रहे हैं, एसएचओ को मार रहे हैं, दरोगा को मार रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं, और जब उससे भी काम चले तो फिदायनी हमला कर देना। और अभी तक ये कहा जाता था कि जो बगैर पढ़े लिखे लोग हैं उनको बरगला करके आतंकवादियों में मिलाया जाता है। लेकिन ये व्हाइट कॉलर, ये जो डॉक्टरों को जो भगवान माना जाता है, ऐसे डॉक्टर लोग फिदायनी हमला कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो ये इनकी मानसिकता है। जिहाद का मतलब अब तुम संसद में बैठ करके, अब आप जहाँ पर कानून बनाई जाती है वहाँ वो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कर रहे हैं, और जिहाद मुझे लगता है ये डिबेट सिर्फ मुस्लिम अगर जब एक अल्फाज बोल नहीं सकता है, वो इस तरह की हिम्मत कैसे कर सकती है कि संसद में बैठ करके जिहाद की बात करे और करवाए? ये संविधान अच्छा, आप इंसाफ बनाना नहीं क्या करेंगे? आप और आपके साथ नाइंसाफी होगी, आपके साथ नाइंसाफी होगी तो आप क्या करेंगे? अरे आप मुझे बता दीजिए, अगर आप कहना चाहते हैं तो मुझे ये बता दिए जिहाद का मतलब क्या है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष की बात करें, अगर आपके इंसाफ बनेगा तो क्या करेंगे? ये हिंदू राष्ट्र कह दोगे। क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, ये जो तुम स्वामी जी तुम्हारे तुम धर्म ये धर्म निरपेक्ष की बात करो, हिंदू राष्ट्र। लेकिन भारत में एक तरफ तुम बोले है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, धर्म निरपेक्ष की बात कर रहे हो। इसलिए ठीक है, चलिए विनय जी, क्या दिक्कत है? 80% है। वाहिगुरु का बात है, वाहिगुरु पता करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब हिंदुस्तान में हमारे संविधान, ठीक है स्वामी जी, ठीक है मुंतजर जी, ठीक है स्वामी जी, मुंतजर जी, विनय जी, दूसरी कह रहे हैं कि संविधान से जिहाद की टर्म जिस चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये आपको भी पता है कि कई बार जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उन्हीं के ये मुंह से निकलता है कि हम जिहाद कर रहे थे, फिर आप एक टर्म यूज कर रहे हैं संसद में, जाके गूगल में सर्च करिए, फिर इस टर्म का इम्पैक्ट समझ पा रहे हैं कि आपके सांसद क्या इम्पैक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं? विनय जी को जरा बोलने दीजिए, मैं वापस आप लोगों के पास लौटूंगी। अरे एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, मैं आप ही के पास आ रही हूँ विनय जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप लोग जरा चुप हो जाइए। विनय जी बोलेगा नहीं, एक बोला है। अरे कैसे सुन लीजिए आप। मुंतजर जी, मैंने आपको बहुत समय दे दिया, अभी मैं वापस आपके पास लौटूंगी। विनय जी अपनी बात बोलिएगा, मुंतजर जी का साउंड नीचे कीजिएगा। विनय जी अपनी बात बोलिएगा। तीसरा कह संविधान से आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र धर्म अगर बनाना है तो फिर संविधान। विनय जी बोलेगा आप, मुंतजर जी 1 मिनट बोलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, जो धर्म गुरु है, ये दोनों लोग देश के
लिए ठीक नहीं है। ये समझ लीजिए कि देश के लिए ये कहीं न कहीं कष्टदायी, जो इस तरीके का देशद्रोही, सीधा समझिए, जो बाबा साहब के संविधान को दरकिनार करके जो बातें करे, जो देश में आग लगाने वाली बातें करे, जिहाद का क्या मतलब है? लखनऊ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई है ना, आपको पता होना चाहिए जिहाद का क्या मतलब होता है। पढ़ लिख करके आया कीजिए, देश को नुकसान पहुंचाने का काम मत किया कीजिए। ऐसे लोग हानिकारक है देश के लिए, देशद्रोही कहे जाते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को दरकिनार करके देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, ऐसे लोग देशद्रोही है। आज समाजवादी पार्टी और रही बात जो आपने कहा ना कि सबको हक मिलता है, बाबा साहब का संविधान है, आप रोक नहीं सकते हो किसी को कोई चीज अगर सरकार के द्वारा मिलता है तो बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिलता है। और अगर वही इंसान मुसलमान कह दे ये वाली बात, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, लिख करके आना चाहिए, हो जाएगा। हम तो जानते हैं अधिकारी नहीं है, आपको पता होगा, आपका पढ़ा लिखा होगा, आपको नहीं मतलब क्या मतलब होता है। आप कुछ भी कोई भी कह देगा यहाँ पर, आप मुसलमान कह देगा जिहाद करना है, ठीक है, कदर अंधे हो चुके हैं कि आपको जिहाद का मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है विनय जी, रिचा जी, ठीक है रिचा जी, इतनी प्रॉब्लम है, इतने ज्यादा क्योस है, इतनी ज्यादा दिक्कत है, भले ही तमाम योजनाएं जो आपकी सरकार में बेनिफिट्स हैं वो मुस्लिम ज्यादा ही उठा रहे होंगे, बल्कि ऐसी चीजें देखने को मिली है कि जो भी योजना आती है ऐसे नहीं मुस्लिम उससे वंचित है, लेकिन क्यों इतनी दिक्कत है, क्यों ये बार बार प्रश्न उठता है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी जो है भेदभाव कर रही है, आप लोग बार बार कटघरे में क्यों आ जाते हैं, ये ऐसा क्यों है? शिल्पा जी, इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। 2014 के पहले देश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को तुष्टीकरण के नाम पे जिस तरीके से उनके साथ अपीसमेंट पॉलिटिक्स की है, उनको विशेष दर्जा देने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि आज जब देश संवैधानिक अनुरूप चल रहा है, संविधान के अनुरूप चल रहा है, जहां किसी भी मुसलमान को उतने ही हक है जितने किसी संविधान को जो हक है। खत्म करना चाहते हैं वो बात करेंगे संविधान की, जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से रहे आजादी की लड़ाई के बाद, वो बात करेंगे संविधान की। ये क्या बात करते हैं, ये क्या बात करते हैं? आप लोगों ने ये जो दलित बैकवर्ड और अल्पसंख्यक पिछड़ों को जो देखना नहीं चाहते वो बात करेंगे संविधान की, जो इनके एसआईआर के माध्यम से पीडीए के वोट को काटना चाहते हैं वो बात करेंगे संविधान की, जिन्होंने बाबा साहब के खिलाफ हमेशा मुर्दाबाद के नारे लगाए हो, बाबा साहब के खिलाफ आंदोलन किया, वो बात करेंगे संविधान। अरे कम से कम चलिए रिचा जी, इस बीच एक और चीज जस्टिफाई कर दीजिए। विनय जी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप जो एसआईआर कर रहे हैं, आप लोग जो एसआईआर कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप मुस्लिम वोट्स काट रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। शिल्पा जी, सबसे पहली बात कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले अपना एसआईआर फॉर्म भर लिया और उसे ट्विटर पर अपलोड कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आज ये एसआईआर का सहारा ले रहे हैं। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो कर रहेगी, सबको समर्थन करना चाहिए कि बोगस वोट बाहर हो, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो और पूरे देश को इसमें साथ देना चाहिए। लेकिन मुसलमानों के कंधे पर जो हथियार रखकर समाजवादी पार्टी चलाना चाहती है, इसका परिणाम इनको 2017 से लगातार मिल रहा है। लेकिन अब तो इस देश को सोचना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के लोग जिहाद का समर्थन करते हैं, जिहाद को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, मुंतजर किदवई के पास जरा मैं रुक कर लेती हूँ। मुंतजर किदवई साहब, जिस एसआईआर को लेकर बार बार डिस्कशन हो रहा है, जिस एसआईआर को लेकर बार बार बातें उठ रही हैं, एसआईआर का मामला नहीं है यहाँ पर, जिहाद का मामला है। नहीं, जिहाद का है, लेकिन आप ये इसका भी जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि अत्याचार हो रहा है ना, क्योंकि अत्याचार हो रहा है। विनय जी ये कह रहे हैं तभी दूंगा, ये जो वहां पर अभी आए थे हिंदू संगठन से जो बता रहे थे आप, उन्होंने बोला कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कहां संविधान में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? और यही बात अगर एक मुसलमान कह देता है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो आप क्या उसे आतंकवादी घोषित करते नहीं करते? और आप एक डिबेट नहीं, पूरा हिंदुस्तान का जितने भी मीडिया सब डिबेट करने लगता है। तो आप ये इतनी बड़ी बात जब एक हिंदू कह देगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात मुस्लिम कह देगा तो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया। स्वामी जी जवाब दीजिएगा जरा, स्वामी जी भी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। भारत में मुसलमान जिसको उतने ही संविधान, अरे प्रवक्ता जी चुप हो जाइए, आप बीजेपी प्रवक्ता चुप हो जाइए, थोड़ा सुनने भी आदत है। रिचा जी आ रहे हैं, जरा फटाफट से। ये डिस्टरबेंस हो रहा है ना डिबेट में, वॉल्यूम कम करिए इनका। रिचा जी मैं आ रही हूँ आपके पास, स्वामी जी जवाब दीजिएगा जरा, मुंतजर साहब जो पूछ रहे हैं। हाँ देखो, हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए आवश्यक है
क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी देश धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा, नहीं तो धर्मांधता फैल जाएगी, मारकाट फैल जाएगी, देहात फैल जाएगी। जो देहात जैसे शब्द लाए जा रहे हैं, नेपाल का ये अभी केवल शब्द लाए जा रहे हैं नेपाल का, और फिर ये पूरे देश में देहात करके और हिंदुओं को कत्लेआम करके और देश में सरिया कानून लागू करके मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यक है धर्मनिरपेक्षता के लिए। आतंकी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने शुक्रिया आप सभी के हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जिहाद को जस्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन क्या जिहाद जस्टिफाई किया जा सकता है? एक्चुअल जो टर्म है जिहाद की, क्या उसी तरीके से उसे यूज किया जाता है आम लोगों द्वारा? इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो टर्म यूज की गई है जिहाद, क्या वाकई ये सही है? संसद में बैठकर आप जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें जिहाद करना होगा। फिलहाल सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त